हेलो बच्चों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। इसके बारे में बात करेंगे। मोनो हाइब्रिड क्रॉस तो मेंडल ने किस तरीके से क्रॉस करवाए ताकि उन्हें प्रॉपर रिजल्ट मिले, और इसी वजह से तो उन्होंने क्या किया स्टार्टिंग में, ये नहीं कि पूरा ग्रुप ले लिया जीन्स का या फिर हम कहें कैरेक्टर्स का। उन्होंने एक एक करके जो 7 कैरेक्टर जो चूज किए थे मेंडल ने पी प्लांट के अंदर, उनको एक एक करके क्रॉस करवाया। उनके जो ट्रेड्स थे उनके बीच में उन्होंने क्रॉस करवाया। तो सिंगल कैरेक्टर लेके उसको क्रॉस करवाया, तो इसलिए क्या बोला अपन ने इसको मोनो हाइब्रिड क्रॉस। तो क्रॉस विद सिंगल कैरेक्टर इसके साथ करवाया। एक सिंगल कैरेक्टर चूज किया उन 7 कैरेक्टर्स में से, और फिर उनको आपस में क्या करवाया, क्रॉस करवाया। एक कैरेक्टर उसके जो रिसेसिव और डोमिनेंट ट्रेड्स हैं उनको आपस में क्रॉस करा के रिजल्ट मिले हैं, उन रिजल्ट के बेस पे फिर उन्होंने लॉज बनाए। उन्हीं के बारे में आगे हम चर्चा करने वाले हैं। तो हम देखते हैं कि उन्होंने जो क्रॉस करवाया, तो क्रॉस कराने के लिए उन्होंने क्या क्या किया। सबसे पहले बात करते हैं कि उन्होंने जो फर्स्ट जनरेशन ली है, तो जैसे आपने देखा था इमेस्कुलेशन के थ्रू उन्होंने मेल प्लांट फीमेल प्लांट का फॉर्मेशन किया कि फीमेल नॉर्मली जो है उनके अंदर क्या मिलता है, सेल्फ पोलिनेशन। तो उन्होंने सबसे पहले क्या करवाया, उसके अंदर इमेस्कुलेशन और बेगिंग वगैरह टेक्निक को यूज किया, और फिर उन्होंने प्लांट गेन किए कि एक तो मेल प्लांट लिया, मेल प्लांट टॉल लिया। जैसे क्या लिया, टॉल। ये इसको अपन इंटरचेंज कर सकते हैं, फिक्स नहीं रहेगा ये कि जो मेल है वो टॉल ही हो या फीमेल जो है वो ड्वार्फ ही हो। यहाँ पर हम कैरेक्टर कौन सा लेके चल रहे हैं, जो हाइट है। कौन सा कैरेक्टर के बारे में बात करेंगे अपन, यहाँ पर किसको लेके चलेंगे, प्लांट हाइट। इसकी बात करने वाले अपन प्लांट हाइट। ये वाला कैरेक्टर लिया अपन ने, प्लांट हाइट वाला, और इसी के बेस पे हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस को आगे समझने वाले हैं। इसकी बेस पे, प्लांट हाइट के बेस पे। तो प्लांट हाइट में हम देख रहे थे कि जो डोमिनेंट ट्रेट होता है वो होती है टॉलनेस। प्लांट कैसे होंगे, मैक्सिमम प्लांट कैसे होते हैं, टॉल। और जो उसका रिसेसिव कैरेक्टर, रिसेसिव ट्रेट जो आपने देखा था वो क्या था, ड्वार्फनेस, या क्या होंगे, वो ड्वार्फ होते हैं, जो मिनिमम दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि अपन ने मेल प्लांट को तो माना है डोमिनेंट ट्रेट वाला मतलब टॉल, और फीमेल को माना है यहाँ पर ड्वार्फ मतलब रिसेसिव ट्रेट है ये। और हमने इनको रिप्रेजेंट किया है, ये जीन्स कैपिटल टी। तो डोमिनेंट कैरेक्टर्स को शो कर रहे हैं अपन कैपिटल लेटर से, ठीक है, जीनोटाइप की तरह। और जो रिसेसिव कैरेक्टर है उनको शो कर रहे हैं अपन स्मॉल लेटर से, जीनोटाइप है दोनों, ठीक है। तो यहाँ पर जो अपन ने पेरेंटल जनरेशन है उनको जीनोटाइप से इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया। क्या है, इनके जीनोटाइप है। फिर इनके अंदर मियोसिस होता है, क्योंकि अपन को इनके जो है गैमेट्स का यूज करेंगे। तो यहां से मेल प्लांट से अपन ने मेल गैमेट ले लिया, इसको मेल गैमेट होते ही ये हैप्लॉइड हो जाता है। तो यहाँ पे मियोसिस होगा, उससे मेल गैमेट मिलेगा अपन, मतलब एक तरह से पोलन ग्रेन्स यहाँ पर हमको मिल गए। और पोलन ग्रेन्स के अंदर जो जीनोटाइप रहेगा वो क्या रहेगा, कैपिटल टी, क्योंकि डिप्लॉइड से प्लांट किस हो जाएगा, हैप्लॉइड हो जाता है। जब उसका गैमेट का फॉर्मेशन होता है तो प्लांट किस हो जाता है, हैप्लॉइड हो जाता है। और जो ड्वार्फ प्लांट है स्मॉल टी में गैमेट के फॉर्मेशन होते हैं, तो क्या मिल जाएगा अपन को, ये डबल टी है, स्मॉल टी है, तो क्या रह जाएगा, सिर्फ स्मॉल टी यहाँ पर अपन को मिल जाएगा। फिर हम दोनों प्लांट अलग अलग लिए हैं, ठीक है, दोनों प्लांट मेल और फीमेल अपन ने अलग अलग कर लिए थे। तो इमेस्कुलेशन बेगिंग प्रोसेस के थ्रू उनके बीच में क्या करवाते हैं, क्रॉस पोलिनेशन। क्या करवाएंगे उनके बीच में, क्या करवाया मेंडल ने, क्रॉस पोलिनेशन करवाया। और अलग अलग प्लांट थे इसलिए उनके बीच में क्या हुआ, क्रॉस पोलिनेशन हुआ। और इस तरीके से अपन को उसकी फर्स्ट फीलियल जनरेशन मिली। इसको शॉर्ट में बोलते हैं अपन क्या, F1 जनरेशन। क्या बोलते हैं उसको शॉर्ट में, F1 जनरेशन। और F1 जनरेशन में क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों आए, इन दोनों का क्रॉस हुआ, तो अपन को क्या मिल गया F1 जनरेशन के अंदर, कैपिटल टी स्मॉल टी। एक तरह से क्या मिल गया अपन को, हाइब्रिड मिला है। क्या मिला है, एक तरीके हाइब्रिड मिला है। लेकिन इसमें डोमिनेंट कैरेक्टर ही शो हुआ। F1 जनरेशन में जो कैरेक्टर शो होते हैं उसी को क्या बोलते हैं अपन, डोमिनेंट कैरेक्टर बोल देंगे। क्या बोल देंगे उनको अपन, डोमिनेंट कैरेक्टर या डोमिनेंट ट्रेट। तो F1 जनरेशन में कौन सा कैरेक्टर शो हो रहा है, कैपिटल टी। तो इस कैपिटल टी ने स्मॉल टी को सप्रेस कर दिया। तो जो कैरेक्टर F1 में शो होता है वो डोमिनेंट होता है, और जो शो नहीं होता है वो कौन सा होता है, रिसेसिव कैरेक्टर होता है। इसी के बेस पे यहाँ पर मेंडल का फर्स्ट लॉ आता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्या आता है, फर्स्ट लॉ कौन सा आ जाएगा यहाँ पर,
लॉ ऑफ डोमिनेंस। मेंडल का फर्स्ट लॉ यहीं से निकलता है, F1 जनरेशन से लॉ ऑफ डोमिनेंस यहाँ पर शो हो जाएगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि डोमिनेंट कैरेक्टर F1 में जो कैरेक्टर शो हो रहा है वो कौन सा होगा, डोमिनेंट। और यहीं से लेकिन मेंडल ने जीनोटाइप या जीन वर्ड का यूज नहीं किया था, उन्होंने वर्ड यूज किया था फैक्टर। और उनको ये नहीं पता था कि फैक्टर एक्चुअली में क्या है। जैसे आप भी तो आपको बताया कि डीएनए के पार्ट होते हैं या डीएनए होता है, लेकिन मेंडल को ये नहीं पता था कि वो क्या है एक्चुअली में। तो उन्होंने नाम दिया कि कुछ फैक्टर्स हैं जो कैरेक्टर्स को नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर करने में हेल्प करते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि वो मोलिकुलर फॉर्म में होते क्या एक्चुअली में, कौन से पार्ट से हों। तो ये जो फैक्टर के बारे में मेंडल ने बताया था, जो एक्चुअली में क्या है, जीन है, बट मेंडल डजंट नो अबाउट इट, क्योंकि उस टाइम तक इतनी डिस्कवरीज नहीं हुई थी कि ये बता पाए कि ये फैक्टर्स है क्या एक्चुअली में। ठीक है, फिर आगे हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमको F1 जनरेशन मिली है कैपिटल टी स्मॉल टी टॉल प्लांट की फॉर्म में। तो यहाँ पर डोमिनेंट ट्रेड कौन सा हुआ, टॉलनेस हुआ। तो इसी को क्या बोलते हैं अपन, डोमिनेंसी। क्या बोलते हैं इसको, डोमिनेंसी। जो टॉल प्लांट है वो जो ड्वार्फ प्लांट है उसके ऊपर क्या है, डोमिनेंट है। ये तो मिली अपन को F1 जनरेशन। अभी इस F1 जनरेशन में ही सेल्फ पोलिनेशन करा के F2 जनरेशन मिलेगी। तो F2 जनरेशन के लिए हमको बनाना पड़ेगा एक चेकर बोर्ड। इसे डायरेक्ट भी क्रॉस करा सकते हैं, लेकिन चेकर बोर्ड की हेल्प से ही हम क्रॉस करवाएंगे। इसको बोलते हैं चेकर बोर्ड या पुन्नेट स्क्वायर। चेकर बोर्ड या पुन्नेट स्क्वायर की हेल्प से हम यहाँ पर क्रॉस कराने वाले हैं F1 जनरेशन के प्लांट्स को। इस चेकर बोर्ड में इस तरीके से चेकर बोर्ड को फॉर्मेशन करते हैं, और यहाँ पर हम रख देंगे एक तरफ मेल प्लांट, इस वाली लाइन में हम मेल प्लांट रखेंगे। इन दोनों से ही अपन को मेल और फीमेल निकालने हैं प्लांट्स। जब इनको, और जैसे प्लांट मिला, फिर इस प्लांट से सीड मिलेंगे, फिर उनसे नए प्लांट उगाएंगे, फिर उनसे पोलन ग्रेन्स लेंगे, और फिर उनका आपस में पोलन ग्रेन्स और स्टिग्मा को आपस में क्या कराएंगे। तो यहाँ पर अपन सेल्फ पोलिनेशन होता है मेनली। जब आपको F2 जनरेशन लेनी हो, मतलब सेकंड फीलियर जनरेशन जब लेनी हो, तो वहां पर कौन सा क्रॉस होता है, सेल्फ पोलिनेशन होगा। क्या होगा यहाँ पर, सेल्फ पोलिनेशन आपको कराना होगा। तो मेंडल ने क्या करवाया था यहाँ पर, सेल्फ पोलिनेशन, ताकि जो कैरेक्टर हैं वो जनरेशन के अंदर बने रहे। तो यहाँ पर सेल्फ पोलिनेशन कराने के लिए क्या करेंगे कि ये जो पेरेंट प्लांट, अब ये जो कैपिटल टी स्मॉल टी है, F2 जनरेशन में पेरेंट प्लांट की तरह काम करेंगे। तो यहाँ पर अपन क्या करा रहे हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी यहाँ पे पेरेंट प्लांट की तरह काम करेंगे। और जब अपन इसको चेकर बोर्ड में डालते हैं तो इनसे बना लेंगे क्या, गैमेट्स। तो यहाँ पर कैपिटल टी और स्मॉल टी, ठीक है, गैमेट्स बना लिए इनके क्या, कैपिटल टी और स्मॉल टी। इसी तरीके से ये तो हो गए मेल गैमेट, और इसी तरीके से बन जाएंगे फीमेल गैमेट, क्योंकि प्लांट दोनों सिमिलर है, दोनों प्लांट का क्या है, जीनोटाइप सेम है। और हम करा भी क्या रहे हैं यहाँ पर, सेल्फ पोलिनेशन। इसका मतलब प्लांट अपने सिमिलर है। तो इनका करवाया अपन ने, क्रॉस करवाएंगे अगर अपन, तो इस कैपिटल टी को क्रॉस करवाते हैं इस कैपिटल टी के साथ में, तो अपन को मिल जाएगा कैपिटल टी। फिर इस कैपिटल टी को क्रॉस कराते हैं स्मॉल टी के साथ में, तो क्या मिल जाएगा अपन को, कराया इस कैपिटल टी को इस कैपिटल टी से, तो कैपिटल टी कैपिटल मिल गया। फिर इस कैपिटल टी को स्मॉल टी से क्रॉस कराते, कैपिटल टी स्मॉल टी मिल जाता है। फिर अगर हम आगे क्रॉस करवाएंगे तो इस स्मॉल टी और कैपिटल टी को क्रॉस करवाते हैं, तो कैपिटल टी और स्मॉल टी वापस मिल जाएगा अपन को। और फिर हम वापस अगेन क्रॉस कराएंगे स्मॉल टी को, तो फिर वापस से हमको इस तरीके से जीनोटाइप्स यहाँ पर मिल जाते हैं। इस तरह के जीन्स स्ट्रक्चर अपन को नजर आ जाएगी। तो कैपिटल टी को क्रॉस कराएंगे तो ये तो क्या हो गया, टॉल, और एकदम प्योर टॉल है। कैसा है ये, प्योर टॉल है। और ये जो है कैपिटल टी स्मॉल टी है तो ये टॉल, लेकिन ये कैसा होगा, इम्प्योर टॉल या हाइब्रिड टॉल होगा। ये कैसा होगा, ये हाइब्रिड या इम्प्योर टॉल इसको बोलेंगे, क्योंकि कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों है इसके अंदर। देन अगेन वी क्रॉस इट एंड कि टॉल है ये कैपिटल, ये हाइब्रिड टॉल है, मिक्सअप है, क्योंकि कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों का, तो दोनों सेम है। और ये प्योर ड्वार्फ, और जो रिसेसिव कैरेक्टर है वो नॉर्मली ड्वार्फ ही होते हैं। रिसेसिव कैरेक्टर कैसे होते हैं, ड्वार्फ ही रहेंगे। रिसेसिव कैरेक्टर मोस्टली क्या होते हैं, ड्वार्फ होते हैं रिसेसिव कैरेक्टर। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि चेकर बोर्ड के थ्रू हमने क्रॉस करवाए पेरेंटल प्लांट्स को, और हमने यहाँ पर ये नए प्लांट्स मतलब F2 जनरेशन हमको यहाँ पर इस तरीके से मिली है। अब इस F2 जनरेशन के अगर हम रेशियो निकालते हैं
तो अपन को रेशियो में क्या मिलने वाला है यहाँ पर F2 जनरेशन का जो रेशियो है, रेशियो एक्चुअली हम कब निकालते हैं अपन F2 जनरेशन में, और अपन को यहाँ पर जो कैरेक्टर F1 में नहीं मिल पाए थे, मतलब कौन सा ड्वार्फनेस हमको F1 में नहीं मिल पाया था वो F2 में वापस मिल जाता है। इस तरीके से यहाँ पर F2 में क्या होगा कि वापस वो कैरेक्टर मिल जाएगा जो F1 में नहीं मिल पाया था, छिप गया था, जो F1 में क्या हो गया था, हाइड हो गया था, वो F2 में वापस शो हो जाएगा। और इस तरीके से हमको यहाँ पर जो रेशियो मिलने वाला है F2 जनरेशन में जो रेशियो मिलने वाला है हमको, तो यहाँ पर हम निकालते हैं इसका जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो। क्या निकालते हैं? जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो। तो पहले बात करेंगे अपन किसकी? फिनोटाइप रेशियो की। इसकी बात करेंगे, फिनोटाइप रेशियो की बात करने वाले हैं। अब फिनोटाइप रेशियो क्या होता है? फिनोटाइप जो बाहर से कैरेक्टर शो होंगे। अपन को क्या देखना है कि प्लांट टॉल है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, लेकिन इनके डिफरेंस किसमें आया? इनके जीनोटाइपिक कैरेक्टर में, जो जीन्स के अंदर है। लेकिन बाहर से दिखाई देने में प्लांट किसे होंगे? टॉल दिखाई देंगे। तो जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं अपन? फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स। क्या बोलते हैं उनको अपन? देते हैं मॉर्फोलॉजिकल जो कैरेक्टर होते हैं उनको क्या बोल देते हैं? फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स बोल देते हैं। तो यहाँ पर फिनोटाइपिक देख रहे हैं अपन कि फिनोटाइप में क्या दिखाई दे रहा है अपन को कि यहाँ पर फिनोटाइप रेशियो जब निकालेंगे तो अपन क्या देखने वाले हैं कि टॉल प्लांट कितने हैं और ड्वार्फ प्लांट कितने हैं बाहर से देखने में। अब उनको उनके जीनोटाइप से तो कोई मतलब नहीं है। फिनोटाइप रेशियो में हम सिर्फ क्या बात करेंगे कि टॉल कितने हैं यहाँ पर, तो दिखाई दे रहा है अपन को क्लियरली। अपन को ये नहीं देखना है कि वो हाइब्रिड है या प्योर है, सिर्फ अपन को क्या देखना है कि टॉल कितने हैं और ड्वार्फ कितने हैं। तो यहाँ पर जो फिनोटाइपिक रेशियो अपन को मिलने वाला है वो कितने मिलने वाला है? 3:1। तो यहाँ पर फिनोटाइपिक रेशियो क्या मिला अपन को? 3:1। और अगर हम बात करेंगे किसकी? जीनोटाइपिक रेशियो की, अगर जीनोटाइपिक रेशियो की बात करेंगे तो जीनोटाइपिक में क्या देखेंगे अपन कि अब हम जीन्स को देखेंगे। तो जीन्स क्या है यहाँ पर? जैसे कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी एंड स्मॉल टी, स्मॉल टी, दैट इज द जीनोटाइपिक रेशियो। यहाँ पे जीन्स को देखने वाले हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे जीन्स क्या मिलेंगे? कैपिटल टी कितने? 1, और कैपिटल टी स्मॉल टी कितने हैं? 2, और स्मॉल टी कितना है? 1। तो इस तरीके से हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर कैपिटल टी वाले 1 है, कैपिटल टी स्मॉल टी वाले 2 हैं, और स्मॉल टी वाले 1 हैं। तो इस तरीके से क्या देख रहे हैं कि जो जीनोटाइपिक रेशियो है अपना वो क्या मिलेगा? 1:2:1। और जो फिनोटाइपिक रेशियो है वो क्या मिलेगा यहाँ पर? 3:1। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में एक तो F1 जनरेशन से हमको मिलता है फर्स्ट लॉ ऑफ डोमिनेंस, और F2 जनरेशन से हमको मिलता है सेकंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। कौन सा लॉ मिलेगा अपन को? सेकंड लॉ मिलने वाला है यहाँ पर, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, या इसको एक और नाम दे देते हैं यहाँ पर, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, इनके आगे हम चर्चा करने वाले हैं डिटेल में कि क्या क्या होता है इनके अंदर। तो लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स की भी चर्चा करने वाले हैं हम यहाँ पर। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, इन लॉज के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। जो सेग्रीगेशन का मतलब कि जब ये यहाँ पर जो गैमेट्स हैं, जैसे गैमेट्स बनाए तो गैमेट्स के कैरेक्टर्स हमेशा प्योर होंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि कैपिटल टी टॉलनेस को शो करेगा और स्मॉल टी ड्वार्फनेस को शो करेगा। और जैसे ही स्मॉल टी साथ में आते हैं, मतलब दोनों साथ में आएंगे, वैसे ही क्या कैरेक्टर कौन सा शो हो जाएगा? यहाँ पर ड्वार्फनेस शो हो जाता है। तो जैसे ही सेग्रीगेट होते हैं यहाँ पर गैमेट्स अलग अलग होते हैं, वैसे ही वो अपना पुराना जो खोया हुआ कैरेक्टर था वो वापस शो कर देते हैं। तो इसलिए बोलते हैं इसको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, क्योंकि गैमेट्स तो अपने आप में प्योर होते ही हैं, क्योंकि उनका खुद का कैरेक्टर उनके साथ में रहेगा। और फिर वो जब भी उनको मौका मिलता है, जब भी आगे मिलते हैं, तो अपने कैरेक्टर वो शो कर ही देंगे फिनोटाइपिक कैरेक्टर की फॉर्म में। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर देखा मोनो हाइब्रिड